देखो लास्ट टाइम जब इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड किया था तो 5 मिलियन व्यूज़ आए थे और अब भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे बेस्ट यूजफुल वेबसाइट के बारे में जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और लास्ट में एक बोनस वेबसाइट आपके लिए है जो आपके बहुत काम आएगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। उस चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहता हूं और इस पूरे महीने हर रोज आपको एक ऐसा वीडियो मिलने वाला है जो आपके स्किल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 यूज़फुल वेबसाइट्स के बारे में और ये जो सारी वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं एक से बढ़ के एक हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और लास्ट में एक बोनस वेबसाइट के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारी पहली वेबसाइट है उसका नाम है autodraw.com और ये गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट है। यानी बहुत सारे लोगों को जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ड्राइंग करते हैं तो बनाने में बड़ी परेशानी आती है। आमतौर पे जो लोग MS पेंट में ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन ये जो वेबसाइट है आप जैसी भी ड्राइंग बना दें ये आपकी ड्राइंग को एक बेहतरीन ड्राइंग में चेंज कर देगी। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक झोंपड़ी बनानी है तो मैं इस तरह से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी एक आर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और जैसे ही मैं माउस का कर्सर छोड़ूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर मुझे उससे रिलेटेड जो ड्राइंग है वो देखने को मिल जाएगी। अब मुझे इसमें से कोई भी एक ड्राइंग सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे ये वाली, तो मेरे क्लिक करते ही वो ड्राइंग यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे एक ट्री बनाना है तो बस इस तरह से मैं कोई भी ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करके, चाहे जैसी भी, अगर आपको बनानी आती है तो ठीक है, नहीं बनानी आती है तो भी ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो जो भी ड्राइंग चाहिए वो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से और आपका ट्री बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फीचर है ये है ऑटो ड्रॉ फीचर और जब आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप आइकन बना रहे हैं, अगर कोई ग्राफिक बना रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मान लीजिए मुझे एक साइकिल बनानी है तो मैंने यहाँ पे 2 इस तरह के जो पहिए हैं वो ड्रॉ किए। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आपको ड्रॉ कर देना है और बस आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ऊपर साइकिल का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करते ही साइकिल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको 360 रोटेट करा सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिल कलर अगर आपको कहीं भी कैसा भी करना है, नीचे से आप कलर सेलेक्ट करिए और उसको इस तरह से फिल कर दीजिए। तो अगर आप एक बढ़िया ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर करा सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसके लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। अगर आपको ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल क्लियर करनी है तो बस यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करिए, आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरी वेबसाइट की तरफ जिसका नाम है AI पिक्चर रीस्टोर। मैं पहली वेबसाइट AI से शुरू की है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, मिनिमम वर्क के साथ में हार्डर वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है और बहुत जल्दी ढेर सारे काम हो जाते हैं। ये जो वेबसाइट है ये आपके फ़ोटो को रीस्टोर करती है। फटे हुए फ़ोटो हो, पुराना हो, कोई स्क्रैच आ गया हो, कोई पेन चल गया हो। फोटोशॉप में अगर इस तरह के अगर आप काम करेंगे तो आपको कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट लग जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट AI बेस्ड है तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ोटो हैं जो स्क्रैच्ड है। जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसी को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आपको क्लिक करना है, ओपन करना है, आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाई दे जाएगा और यहाँ से बस रीस्टोर का आपको बटन प्रेस करना है। इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वेबसाइट कितनी देर में आपके फ़ोटो को रिस्टोर करती है। वैसे मुश्किल से ये 10-15 सेकंड के अंदर रिस्टोर कर देती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोटो है ये क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फ़ोटो को देखिए और पहले वाले फ़ोटो से आप इसका अंतर करके देखिए। पहला जो फ़ोटो था वो ये था और जो नया फ़ोटोग्राफ आपको मिला है वो ये मिला है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अगर थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन है भी तो वो आप बड़ी आसानी के साथ में उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर फोटोशॉप में ये सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये वेबसाइट भी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। अब इसी का एक और दूसरा टूल है, यानी हमारा अगली जो वेबसाइट है वो भी इसी से रिलेटेड है। हमारी अगली वेबसाइट है AI पिक्चर कलराइज और इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वेबसाइट भी आपके ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को सेकंड्स के अंदर कलर कर देती है। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत फाइन तरीके से
किसी भी फ़ोटो को कलर कर सकती है। तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलता है, नीचे कलराइजेशन फैक्टर्स आपको मिलते हैं 12-15, तो आप अपने हिसाब से कोई भी फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है। हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फ़ोटो है ब्लैक एंड वाइट में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से कलराइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये फ्री है, पहली चीज़ तो ये है, आपको कोई इसके पैसे नहीं देने हैं, फ्री API है। इस पर सिंगल आपको क्लिक करना है, ये फ़ोटो कलर हो गया है, जो पहले ब्लैक एंड वाइट था इस तरह का कलर आपको मिल जाता है। अगर आपको डाउट है कि ये ठीक से कलर नहीं करती है तो मैं यहाँ पे एक इमेज और लेके आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी इमेज लेने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है। अब अपलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सीनरी ली है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि आइंस्टाइन की फ़ोटो में वो बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर नहीं थे, यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओपन करेंगे। अब ये यहाँ पे अपलोड होने के लिए आ गई है। कलराइजेशन फैक्टर आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से अब 12 की जगह 15 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलराइज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज थी और अभी ये कलर हो गई है। इस पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये हमारी जो कलर इमेज है, अब मैं आपको ब्लैक एंड वाइट वाली इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आप दोनों इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्काई कलर है वो स्काई कलर आया है और नीचे आपको जो घास का कलर दिख रहा है वो ग्रीन है। इसी तरीके से आप सारे कलर्स को ठीक से मैच करा सकते हैं। AI बेस्ड कलर किए हैं, सेकंड्स के अंदर किए हैं। हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत गलती हुई हो सिस्टम से, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छे से काम करती है एप्लीकेशन। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है RemoveBG। तो ये सारे वेबसाइट्स ना आपको बुकमार्क कर लेने हैं अपने ब्राउज़र में, क्योंकि कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे ये क्या करती है, ये सेकंड के अंदर किसी भी फ़ोटो की बैकग्राउंड को रिमूव करने की शक्ति रखती है। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड करनी है। तो जैसे मेरे पास एक ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो वेबसाइट है आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और 3 से 4 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से, यहाँ पे ये बैकग्राउंड रिमूव होके आ गया है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। HD में डाउनलोड करने के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एडिट का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं अपनी इमेज के बैकग्राउंड की जगह और कोई बैकग्राउंड लग जाए तो सिंगल क्लिक आप करेंगे फ़ोटो पे और उसकी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। और आप सेकंड के अंदर बिल्कुल फ्री में जो मिनिमम क्वालिटी पे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं PNG में अपनी इमेज को डाउनलोड करना तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी जो PNG इमेज है वो बैकग्राउंड के बिना आप डाउनलोड कर पाएंगे और कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो बुकमार्क कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाली है। फ्री में आप इससे कई सारी इमेजेस को बड़े आराम से उनका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है dictation.io और ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे बेस्ड वेबसाइट है। अगर आपको हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी भारतीय भाषा में बोलकर टाइप करना है, आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, कोई भी टाइपिंग नहीं आती है, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। केवल वॉइस कमांड के साथ में ये बहुत सारे काम करती है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से ये एक पेज दिखाई देगा, इससे डेटा को हटा दीजिए कि यहाँ से जिस भी भाषा में आप बोलकर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बोलकर टाइप करना चाहते हैं, उस भाषा को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सारी भाषाएं आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो मान लीजिए हमें हिंदी में कोई काम करना है तो हिंदी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो माइक का आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं माइक पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आपसे अलाउ करने के लिए बोलेगा और अलाउ करने के बाद मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अलाउ कर देता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल माई बिग गाइड पर। यहाँ से आपको इसे स्टॉप कर देना है। अगर आपके बोले गए जो भी लाइन आपने बोली है उसमें अगर आपको कोई गलती दिखाई देती है तो आप उसको यहाँ से बड़े आसानी के साथ में सुधार सकते हैं और दोबारा से भी बोल सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये मुझे ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कुछ एडिटिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर कहीं और आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपल नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्लिपबोर्ड में इसे कॉपी कर सकते हैं। इसको सेव भी आप कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसे पब्लिश कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। सीधे ईमेल का ऑप्शन दिया गया है,
प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, आप PDF में भी इसे सेव कर सकते हैं और इस नोट को अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक और अगली और बहुत बेहतरीन और काम की वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारी अगली वेबसाइट है वो i2ocr.com है और इसका यूज़ क्या है। कोई भी प्रिंटेबल टेक्स्ट है आपके पास में, आपने प्रिंट निकाल लिया है कि आपके पास कोई प्रिंट आया है, कोई PDF फाइल है, मोबाइल से आपने फ़ोटो खींचा है और उस जो फाइल है उसमें से आपको टेक्स्ट निकालना है और उसे एडिट करना है। बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी वेबसाइट हिंदी के लिए OCR नहीं देती हैं, लेकिन ये वेबसाइट हिंदी के लिए भी OCR आपको प्रोवाइड कराती है। OCR का मतलब ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी आपकी किसी भी इमेज के अंदर से आपके जो कैरेक्टर हैं उनको निकाल लेता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल का ऑप्शन है, URL का ऑप्शन है। तो फाइल वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। यहाँ पे हमने हिंदी भाषा सेलेक्ट कर रखी है, अगर और कोई भाषा हो तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कई सारी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे गुजराती भी दी गई है और नीचे आई थिंक और भी दी गई होंगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। URL यानी किसी अगर वेबसाइट को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो हम फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है। मैं आपको प्रॉपर्टी चेक करके दिखा देता हूँ इसकी। ये देखिए एक JPG इमेज फाइल है, फ़ोटो है और इसमें कुछ हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आप एक रोबोट है, तो रोबोट तो हम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से इसको टिक लगाएंगे और यहाँ से ये बटन को प्रेस करेंगे तो 2-3 सेकंड भी ये लगाएगा और नीचे यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा हिंदी टेक्स्ट के अंदर। तो ये तो जो हमारी इमेज है और ये हमारा जो इमेज के अंदर से टेक्स्ट निकला है वो है। तो यहाँ पे आप चाहें तो उसे बड़े आसानी के साथ में एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहते हैं ट्रांसलेट करना तो गूगल ट्रांसलेट में आप इसे सीधे खोल सकते हैं, बिंग में भी खोल सकते हैं, गूगल डॉक में आप इसे ले जा सकते हैं। यहाँ से आप इसको एज अ टेक्स्ट डॉक और यहाँ पे PDF में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसे कॉपी करके कहीं और ले जाना चाह रहे हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत यूज़फुल वेबसाइट है। अगर ये भी आपको अच्छी लगी है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको आप ज़रूर बुकमार्क कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगली और यूज़फुल वेबसाइट की तरफ। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे हमें अपना ईमेल देना पड़ता है, ईमेल मांगा जाता है, कहीं आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना पर्सनल ईमेल किसी को ना दूं। तो ये वेबसाइट आपको एक ऐसा ईमेल देती है जो 10 मिनट बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक टेम्प्रेरी मेल बना के देती है। और उसका यूज़ कैसे करना है वो बड़ा आसान है। इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि पूरे 10 मिनट का टाइम हमको यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो मेल आपको अभी दिख रहा है ये एक टेम्प्रेरी मेल है और इसको आप सिंपल इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप दे दीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि केवल 10 मिनट के अंदर आप केवल वेरीफाई करना है हमें कुछ या OTP भेजना है, तो ये मेल एड्रेस आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो अगर उस व्यक्ति की तरफ से कोई OTP भेजा जाता है या मेल भेजा जाता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी 10 मिनट के अंदर। यानी इसमें कुल मिला के 1000 सेकेंड का या 900 सेकेंड का टाइम दिया गया है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस तरह से और जिसको भी देना हम दे देते हैं। मैं एक डेमो मेल आपको भेज के दिखाता हूँ अपने ही मेल से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक मेल भेज देता हूँ और मैंने मेल सेंड कर दिया। तो अगर वो मेल यहाँ पे आएगा तो मुझे यहाँ पे इनबॉक्स में दिखाई देगा कुछ सेकंड्स के बाद में। देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने टेस्ट मेल भेजा था वो यहाँ पे आ गया है, इनबॉक्स में 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस मेल को आप आसानी से पढ़ पाएंगे कि ये मेल आपको कहाँ से मिला है। और 10 सेकंड के बाद में ये जो आपका मेल है ये खुद ब खुद बदल जाएगा, पुराना मेल हट जाएगा और नया मेल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हैकिंग की जो लोग कोशिश करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं अकाउंट्स को, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी या उसकी जो संभावना है बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि आप अपना जो ओरिजिनल मेल है वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले एक और वेबसाइट की तरफ जो बहुत यूज़फुल हो सकती है एक्सेल यूज़र्स के लिए। यहाँ पे हमारी अगली जो वेबसाइट है वो है moraco.com और ये क्या करती है, अगर आप एक्सेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसे डेटा की ज़रूरत है जो मॉक डेटा हो। मॉक डेटा क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी डेटा की आवश्यकता होती है। अगर आप चाह रहे हैं फ़िल्टर की प्रैक्टिस करना, अगर आप चाह रहे हैं VLOOKUP की प्रैक्टिस करना, अगर आप चाह रहे हैं किसी और तरह की जो टेबल है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप बड़े आसानी के साथ में आपको डेटा वेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप मॉक डेटा बना सकते हैं। यहाँ पर जब पहली बार आप आएंगे तो यहाँ पर फील्ड नेम, टाइप और ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ये क्या है, ये फील्ड नेम मतलब आपकी जो रॉ है उसका नाम है। आप चाहें तो पहले कॉलम में आप रोल नंबर ले सकते हैं, रॉ नंबर ले सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले सकते हैं। उसको कैसे चेंज करना है वो भी बहुत आसान है। सिंपल आपको रॉ नंबर पे जाना है और इसकी जगह आपको कुछ और लेना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिक जो टाइप्स हैं
ब्लैंक दिया गया है, कलर दिया गया है, कस्टम लिस्ट दी गई है, डेट एंड टाइम दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ यहाँ पे लाना चाहते हैं अपनी टेबल के अंदर तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं पहले जो कॉलम है उसमें डेट एंड टाइम ले लेता हूँ। अब डेट कहाँ से कहाँ तक लेनी है वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम हमने ले लिया, लेकिन लास्ट नेम हमको नहीं चाहिए, लास्ट नेम की जगह में कुछ और चाहिए डेटा। तो हेल्थ से रिलेटेड डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो डेटा है मैं इसको ले लेता हूँ। ईमेल एड्रेस की जगह मुझे चाहिए लोकेशन, तो लोकेशन में मैं ये सिटी ले लेता हूँ। यहाँ पे सिटी आ गई, जेंडर आ गया। आईपी एड्रेस की जगह मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, आप चाहें तो यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर को हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ से फ़ोन नंबर की जो फॉर्मेट है आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर की फॉर्मेट हमने ले ली। अब जो डेटा फील्ड है वो आपको कितने रॉस चाहिए, एक यहाँ पे 1000 तक का ऑप्शन है, तो मुझे चाहिए मान लो 50। किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे एक्सेल की फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सेल फॉर्मेट को। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक डाउनलोड डाटा का और एक प्रीव्यू का। तो मैं सीधे सीधे डाउनलोड कर लेता हूँ और ज़रूरत होगी तो दोबारा बना लेंगे। तो मॉक डाटा के नाम से ये फाइल आपके पास आ जाएगी और आप देखो कि वो जो सारा डाटा हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बड़ी आसानी के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी तरह का डेटा बना सकते हो। उसको यहाँ पे आपको जितना भी बड़ा चाहिए 1000 रॉ तक आप यहाँ पे बना सकते हो डेटा, और कुछ ही सेकंड के अंदर। तो आशा करता हूँ जो एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये जो वेबसाइट है वो बहुत यूज़फुल साबित होगी। लिंक आपको पहले की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वेबसाइट है हमारी photopia.com। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है और फिर भी आपको फोटोशॉप के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, देखिए आज के टाइम में जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है या तो आप पायरेटेड इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर आप पेड लेते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, या आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी मंथली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फोटोशॉप की वेबसाइट पे जाके, तभी आप फोटोशॉप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आपको टेम्परेरी तौर पे कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, अपने कुछ फोटो एडिट करने हैं, क्रॉप करने हैं, तो ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है। यहाँ पे वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो फोटोशॉप के अंदर होते हैं। देखो जब फाइल पे आप जाओगे और यहाँ से न्यू क्लिक करोगे तो बिल्कुल जो नया फोटोशॉप है उस जैसे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया के लिए फेसबुक कवर बनाना है, इवेंट कवर बनाना है, ग्रुप हेडर बनाना है, इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर बनानी है, कोई प्रिंट आपको करना है A4 साइज़ में, A3 साइज़ में, आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट मिलेंगे। बस टेम्पलेट को सेलेक्ट करो, क्लिक करो और बनाना शुरू कर दो। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड किस तरह की चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, कस्टम चाहिए, कितने DPI चाहिए, यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट इंच में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फ़ोटो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको क्रॉप करना है, सिंपल आप क्रॉप के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको फिक्स साइज़ पे क्लिक करना है या आप फिक्स रेशियो पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे एक साइज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं इससे आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से डबल क्लिक आप करेंगे तो फोटो क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से फोटोशॉप अगर आपको ऑनलाइन चलानी है तो ये एक अच्छी वेबसाइट के तौर पे काम कर सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट की तरफ। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो जो लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके अकाउंट नेम ढूंढने के लिए वेबसाइट बनी है। यानी आप यहाँ पे यूज़र नेम डाल के ये सर्च कर सकते हैं कि ये जो यूज़र नेम है या जो नाम डाल रहा हूँ वो उन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे है भी या नहीं। तो नाम सेलेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जायका, ठीक है। अब ये नाम अगर मुझे यहाँ पे डोमेन के तौर पे भी उपलब्ध होगा या किसी भी वेबसाइट पे, जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके यूज़र नेम पे उपलब्ध होगा, तो मुझे 2 सेकंड में पता चल जाएगा। तो यहाँ बस सर्च का आपको करना है। अब जो भी आपको नाम ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब जायका वाला जो शब्द है वो मुझे डोमेन में .net में, .org में, .co में अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने और भी वेबसाइट आपको ग्रीन दिख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे अगर जायका यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो वो मुझे ग्रीन दिखा देगा, टिकटॉक पे दिखा देगा। इंडिया में तो टिकटॉक नहीं चल रहा है और जगह चल रहा है, तो वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं जी अवतार पे है और स्ट्रीम मी पे है, ये सारी जगह पे अवेलेबल है, इन जगह पे अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे हमें कुछ एरर मिल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से यूज़र नेम ढूंढ रहे हैं तो ये सिंगल वेबसाइट आपको ढेर सारी वेबसाइट्स के अंदर सर्च करके दिखा देगी। तो ये तो हो गई हमारी टॉप 10 वेबसाइट जो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो इनको बुकमार्क कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपनी बोनस वेबसाइट की तरफ। अगर आप एनिमेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वेबसाइट आपको बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। ये सिंगल पेज की वेबसाइट है जिस पे बहुत सारे एनिमेशन के टूल दिए गए हैं और बहुत आसानी के साथ में 2D एनिमेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनेगा, बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से, मानिए मुझे एक बॉल दिखानी है जंप करती हुई,
तो जो एनिमेशन होते हैं वो फ्रेम बाई फ्रेम होते हैं, आप अलग अलग फ्रेम बनाकर एनिमेट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे ये पहला फ्रेम है और पहले फ्रेम के बाद आपको एक और फ्रेम इसमें जोड़ना है, तो बस यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है और जो दूसरा फ्रेम है वो आपको दिखाई दे जाएगा, पहले वाले का प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा। तो दूसरा फ्रेम इसके थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, तीसरा फ्रेम फिर और नीचे लगाते हैं, बस प्लस करते जाना है आपको और कुछ नहीं करना। देखिए मैं यहाँ पे एक एनिमेशन आपको बना के दिखा देता हूँ और ये बहुत जल्दी बना रहा हूँ। देखिए अब ये जो मैं एनिमेट कर रहा हूँ इसको, बॉल को या सर्किल को, वो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से सर्किल मूव होता रहे चारों तरफ। तो मैं फ्रेम इसमें जोड़ता जा रहा हूँ, फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जितने फ्रेम मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा उतने फ्रेम का ये जो एनिमेशन है बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने लगभग इसमें यहाँ पे अगर हम इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमने 10 से 12 फ्रेम इसमें जोड़ दिए हैं। अब इसको हमें रन करना है यानी चलाना है। बस यहाँ से आप इसकी स्पीड को तय कर सकते हैं कि तेज रहेगी या स्लो रहेगी। तो मैं यहाँ पे स्लो की तरफ इसको ले जाता हूँ क्योंकि हमने फ्रेम बहुत कम बनाए हैं। अगर ज़्यादा फ्रेम हो तब आप फास्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये मेरा जो सर्किल है वो कुछ इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसे एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। आप सीधे सीधे एनिमेशन को सेव कर सकते हैं या यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरी वेबसाइट की जो लिस्ट मैंने आपको दी है, टॉप 10 वेबसाइट और प्लस बोनस वेबसाइट, ये आपको बहुत पसंद आई होगी। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वेबसाइट आपको ज़्यादा अच्छी लगी, आपके किस काम आई। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।